हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है इट्स ऑन आईएससी फिजिक्स पेपर प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स हाउ टू टैकल फिजिक्स, व्हाट शुड बी द वे टू लर्न द डेरिवेशन। ये सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। और मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी बिकॉज एट लास्ट यू हैव टू प्रेजेंट द पेपर ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग योर बोर्ड्स। और आपको जो पैटर्न फॉलो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने कैसे तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। आपके आंसर्स में भी करेक्ट भी होंगे, पर उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। रीज़न मैं आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। सो मेक श्योर टू सी द वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, क्योंकि मैं हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ वैसा इंपॉर्टेंट बता दूंगी। अब देखिए, जो फिजिक्स का पेपर है आपका, ये आपका थ्योरी का जो पेपर है, ये 70 मार्क्स का आता है एंड 3 आवर्स मिलते हैं आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए। मैं डायरेक्टली जंप करती हूँ सेक्शन ए में, जहाँ पर आपको आंसर करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस और आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाती हैं। तो यहाँ देखिए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है। 5 क्वेश्चन आर देयर, ईच ऑफ 1 मार्क्स। और आपको कोई क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम, बाय राइटिंग दीज क्वेश्चन। वो अलग बात है कि किसी को पेपर पूरा ही नहीं आता है, ठीक है, तब वो करेगा क्वेश्चन कॉपी खाली। ये पर बोर्ड्स में नहीं होता है, बोर्ड्स में सभी को आ जाता है, सभी अटेम्प्ट करते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन कॉपी मत करना, आपको रिग्रेट होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, या तो आपका पेपर भी छूट सकता है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको मैं बता देती हूँ, सपोज़ आपका ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका सॉल्यूशन शीट है, जो आंसर बुकलेट आपको मिलती है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स वगैरह रहता है, यूनिक आईडी या योर सिग्नेचर। तो आप क्या करिए, और यहाँ पर थोड़ा सा आंसर राइटिंग के लिए, यहाँ सॉल्यूशन के लिए इतना सा पार्ट रहता है। तो आप इस पेज से ना स्टार्ट करके यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, और मे बी आप यहाँ पर MCQs कवर कर लीजिए, ठीक है। पर मेरी यही रहेगी कि मैं हमेशा स्टार्ट करती थी नेक्स्ट पेज से, तो आप भी वहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन विल लुक क्लीन। तो आप क्या करिए, स्टार्ट करिए दूसरे पेज से। अब सपोज़ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1A पार्ट है, एंड देन एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, देन थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, बस इतना है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस जैसे क्वेश्चन 1, यहाँ पर क्वेश्चन 1A पार्ट लिख देना है ऐसे करके। देखिए, अब आपको फर्स्ट का आंसर देना है, देन सेकंड का। तो अब यहाँ से शुरू कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट सपोज का B हो गया, सेकंड पार्ट का C, थर्ड पार्ट का A, फोर्थ पार्ट का E तो होगा नहीं यहाँ पर ना, B, फिफ्थ पार्ट का A। तो मैंने कुछ ऐसी कर ली, ये आंसर्स नहीं है, मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए, ये मत करना कि आपने यहाँ पर जैसे B लिख दिया है, उसके बाद आपको लग नहीं रहा है कि आंसर यही है, ठीक है। तो आप D वाला ऑप्शन है ना जो, उसका ये पार्ट लिख देंगे, लाइक 1/4πε0 इंटू 3Q/A²। बिल्कुल मत सोचिए कि आपको जो एग्जामिनर है वो मार्क्स दे देगा। मे बी ये आंसर करेक्ट हो, ठीक है, या तो मे बी ये आंसर करेक्ट हो, पर आपने तो ऑप्शन दे दिया ना एक तरीके से एग्जामिनर को ही, या तो ये चूज़ करो या तो ये चूज़ करो। ये क्या बात हुई, ठीक है। ऐसे बिल्कुल मत करना, ज़ीरो मिलते हैं। और ये मत सोचना कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, अगर ये मेरा आंसर करेक्ट होगा तो वो बोलेगा अच्छा B ऑप्शन वही था। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके पास एक आंसर बुकलेट होती है सॉल्यूशन वाली, जहाँ पर वो डायरेक्टली वहाँ पर आंसर्स लिखे रहते हैं। क्वेश्चन 1A पार्ट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब कुछ लिखा रहता है, और वो डायरेक्टली वहीं से चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आ गया, तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही करना है। देयर इज़ नो नीड टू राइट द आंसर्स, या क्वेश्चंस कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मतलब आंसर्स का मतलब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शंस लिख सकते हैं, लाइक B, C, D जो भी है। मूविंग ऑन टू द B पार्ट, यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच ऑफ 1 मार्क। अब यहाँ पर देखो, ये स्टेट गॉस थ्योरम जो है ये 1 मार्क का है। आप कई सारे तो गॉस थ्योरम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो गॉसियन सरफेस वगैरह ड्रॉ कर देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो डायग्राम्स है वो भी ड्रॉ कर देंगे, और डेरिवेशन भी कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैंने देख रखा है, आपको लग रहा होगा ना कहाँ करेंगे, पर बच्चे ना जब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, 1 मार्क्स में इतना लंबा लिख देते हैं आंसर, जबकि बिल्कुल नेसेसिटी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इतना लंबा लिखें जब 1 मार्क्स का है। तो इसलिए प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें, इट इज़ वेरी प्रीशियस। जब आपका पेपर ख़त्म होगा, आपके पेपर भी छूट सकता है अगर आप ऐसे लंबे लंबे आंसर्स लिखने लगे फॉर 1 मार्क्स, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको 1 मार्क्स ही मिलना है इसमें। सिंपली जो गॉस थ्योरम है उसको स्टेट करिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जैसे
आ गया है राइट बायोट सेविट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बस वेक्टर फॉर्म में उसको लिख देना है, उसका फॉर्मूला लिख देना है। व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन, उसमें भी सिंपल डेफिनेशन, कोई इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे नेम द फिजिकल प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क। अब आप कहीं डायग्राम, चलो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, आपको आंसर नहीं पता है, तो आप डायग्राम बना के मे बी हाफ और 1 मार्क्स ले सकते हैं। बट ऐसे नहीं कि डायग्राम भी बनाया, डेफिनेशन भी लिख दिया ऑप्टिकल फाइबर्स की, उसके बाद आ रहे उसके प्रिंसिपल पे। इससे कुछ नहीं होगा, 1 मार्क्स ही मिलेंगे, दूसरे 3 मार्क्स जो पीछे के क्वेश्चन रह रखे ना वो छूट जाएंगे बस। तो इसलिए प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, लंबा नहीं लिखना है इतना आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी, आंसर ऑल क्वेश्चंस। यहाँ आपको 2 न्यूमेरिकल्स दे दिए, उसमें चॉइस है और करके। अब मुझे पता है जब आप, सपोज आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे को ये दोनों न्यूमेरिकल्स आते थे, मैं ओवर एक्साइटेड, मैंने कहा ये भी करूँगी और ये भी करूँगी, ठीक है, मैंने कर भी दिया, मैंने कहा और ऑप्शन क्या। पर जब ये और लिखा है तो पहले कोई एक अटेम्प्ट करो, एट द लास्ट जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको या तो ये जो भी आपने नहीं कर रखा आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट। सो पहले आप वो क्वेश्चन करिए जो कंपलसरी करने ही है, ठीक है। इसमें और लिखा है तो या तो ये करिए या तो ये करिए। मैंने जैसे ए कर लिया है, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ गई, जितने क्वेश्चन जो भी चॉइस वगैरह, उसके बाद एट लास्ट मेरा मन करे अगर टाइम बचे तो ये क्वेश्चन भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और आपको तो पता है अगर आप जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपके उसमें ज़्यादा मार्क्स आ रखे हैं तो आपको, जैसे कि यहाँ पर 1 मार्क्स आ गया आपका, यहाँ पर 2 मार्क्स आ गए, तो ये वाला क्वेश्चन कंसीडर करेंगे चाहे आपने इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने आपको बताया कि जो ये लीनियंट मार्किंग बहुत लीनियंट होती है, मतलब फिजिक्स के पेपर में भी, और इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पर कुछ जो पॉइंट्स है ना आपको क्लियर रहना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब जैसे यहाँ पर डेरिवेशन आ गया है, नहीं एक्सप्रेशन है, ये 2 मार्क्स का है, और अगर डेरिवेशन होता तो पूरा आप डिराइव करते हैं, पर यहाँ तो सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, तो यहाँ पर डेरिवेशन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो ऐसे करके आगे ये क्वेश्चन आ गया है, ये 2 मार्क्स का, ठीक है। इसमें चॉइस है, और यहाँ देखो कितना नीचे लिख रखा, और मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे को दिखाई नहीं है, और ये और है, उसके बाद यहाँ पर एक और चॉइस है, या तो ये करो या तो वो करो, तो कोई एक करना पहले, ठीक है। यहाँ पर यूजेस है, और मुझे पता है कि कई बार आपको यूज़ दिया रहता है तो आप यूज़ लिख लो, पर अगर बोर्ड रखा है कि प्रॉपर्टी स्टेट करो इंफ्रारेड रेडिएशंस की या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की, कई बार बच्चे यूजेस लिख देते हैं। मेरे सर ने भी बताया था कि हमारे 2020 बैच था, तो 2019 बैच वाले बच्चे क्या करके आए थे कि लिखा था स्टेट 1 प्रॉपर्टी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी की, ध्यान से प्रॉपर्टीज़ पूछ रखी थी, उन्होंने यूजेस लिख दिए, ठीक है, मार्क्स नहीं मिले सच्ची में। और लीनियंट जो होते हैं वो उनके लिए होता है, स्पेशली जो 60-70 में ला रहे हैं या तो जो फेल हो रहे हैं, तो उनको पास करने के लिए दे डू लीनियंट मार्किंग। बाकी तो हु आर स्कोरिंग अबव 90 उनके लिए उतनी लीनियंट मार्किंग नहीं होती, उनके तो उतने ही एक्सपेक्टेड मार्क्स आते हैं जितने उनने पहले से कर रखे थे कैलकुलेट। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये वही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की है, ये सबकी एक ही प्रॉपर्टी है जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, यूजेस अलग अलग हैं। अब यहाँ देखिए, वेयर विल यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इन ऑर्डर टू गेट अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। एक तरीके से आपको जो डायग्राम से जितने भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस है वो भी उस टाइम लर्न करने थे। कई बार बच्चे नहीं करते हैं, बोलते कि ये तो इतना ईजी क्या आएगा, पर ऐसा नहीं है। और इवन ये 9th और 10th के बच्चों के भी उसमें आते हैं पेपर में। लेबल ग्राफ पूछ रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है, ये सब तो आप कर ही लेंगे। स्टेट डी ब्रूगली हाइपोथेसिस, इसमें भी आपको बस 2 मार्क के हिसाब से लिखना है, लंबा नहीं लिखना है आंसर। हाँ, मैं आपको एक बताना चाहती थी कि अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया और आपको लगे कि मैंने वो आंसर लंबा नहीं लिखा, तब आप लास्ट में कर लीजिए। अब यहाँ पर जैसे हाफ लाइफ एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बीच में रिलेशन पूछ रखा है, तो आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, सिर्फ रिलेशन लिखना है इन दोनों के बीच का, मॉड्यूलेशन की मॉड्यूलेशन। अब सेक्शन सी जो है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इंटरनल चॉइसेस मैंने आपको बता रखा है।
हाँ, तो यहाँ पर आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, डेरिवेशंस आ सकते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, इक्वेटोरियल वगैरह, जितने भी आपके टॉर्क वगैरह, तो ये कोई भी एक डेरिवेशन आती ही आती है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। अब जैसे कि यहाँ पर किरचॉफ लॉ है, तो आपको उसको भी लर्न करना है। किरचॉफ लॉ में जितने भी हमारे पॉस्टुलेट्स हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, और उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आते हैं। एंड यहाँ पर मैं आती हूँ, ये देखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप या तो सिंपल माइक्रोस्कोप, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता है हर ईयर डेरिवेशन करने के लिए, तो उसको भी अच्छे से कर लेना। 3 मार्क्स का है ये। और डेरिवेशंस में इट इज़ मैंडेटरी टू ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हमने डिराइव कैसे करा है। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस योर डेरिवेशंस बाय राइटिंग इट। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही देख लिया ऊपर से ओरली, आपके माइंड में बैठ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एट लास्ट यू विल फॉरगेट एवरीथिंग हाउ टू डिराइव व्हाट। डायग्राम्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखो एनर्जी लेवल डायग्राम आ रखा लाइमान और बाल्मर सीरीज़ का। अब यहाँ डी सेक्शन आता है, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिल रखी है इन दो न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स भी आ रखे हैं, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। LCR सर्किट हो गया आपका, और ये सारे सर्किट्स आपको लर्न और प्रैक्टिस करना है। और जैसे यहाँ पर है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन ये सब। तो पिछली बार कॉन्वेक्स आया, साल कॉनकेव आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, जो ये पूरा 5 मार्क्स का है, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया एक तो, और या तो ये करिए या तो ये वाला क्वेश्चन करिए। देखिए ये वाला पार्ट, तो ऐसे करके ये हमारे क्वेश्चंस ओवर हुए। अब मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंटेशन कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई डेरिवेशन दे रखा है, डेरिवेशन, तो आपको यहाँ तो पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ कर दिया, उसके बाद लेबल कर देना उसको अच्छे से, एंड देन यहाँ पर आपका डेरिवेशन होगा पूरा इस पार्ट में। अब बात करते हैं डेरिवेशन की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितने पेजेस तक होनी चाहिए। अगर आपका डेरिवेशन 3 मार्क्स का है तो आपको अराउंड 2.5 पेजेस तक कवर करना है। ओके, नाउ आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग द डेरिवेशन, how you have to derive. This is not in your syllabus, so there is no need to worry. On the left hand side you'll be getting you'll be writing and drawing the diagram. You'll be drawing the diagram, and on the right hand side and this portion you'll be deriving what the question is. You are getting 3 marks derivation, so you have to cover around 2.5 pages. Now what happens is, the students who write really small, so it's better for them to write everything with spaces. For example, in this question I have left spaces in between, and everything is very clear. So your presentation, your handwriting should be really clear. And at the last, what you have derived should be inside a box. Now when it comes to the numerical parts, numericals, first step is to write the formulas, whatever the formula is for the question, and then put the values. And it's a must to write the units. For example, you're getting 100 in physics, and in case you forgot to mention the units, at that time the examiner will be strict and he or she may cut your marks. And when it comes to short question answers, like the 2 marks questions, there is no need to include the diagrams. There is no necessity for that. You just have to write the short answer. That is it. So I think that was all for the video. Make sure to like and subscribe my channel, and in case you want more such videos, please do comment. Thank you.